सकता। और राम की धरती पे तुम कह रहे हो सनातन को खत्म कर देंगे। पहले अपनी माँ का नाम बदल लो। मोदी जी हार गई तो विपक्ष में से किसको मतलब कौन प्रधानमंत्री के रूप में बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे, ममता बनर्जी? धर्म में बांटा, धर्म में बांटने के बाद वो नहीं खुश हुए तो देश के टुकड़े करने पे भी आ गई। पाना है तो लड़ाई करो, दंगे कराओ। मैं बताता हूँ, मोदी जी 10 साल से सरकार में, वो लोग पाकिस्तान का झंडा उठा लेते थे, हमारे जवानों पे पत्थर फेंकते थे। नमस्कार साथियों, मैं दिगंबर सिंह स्वागत करता हूं आपका दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। इस समय हम लोगों से जानने वाले हैं कि 2024 में वो किसको भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहते हैं। बिना लाग लपेट के पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि 2024 में आप किसको भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहते हैं? मोदी को। और क्यों देखना चाहते हैं मोदी जी को? क्योंकि भारत का जिस विकास अच्छा हो रहा है, जिस तरफ से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं हमारी तरफ से, उनमें से हमारे भारत की और पहचान बन रही है और में देश में। और पाकिस्तान जिस तरफ से पाकिस्तान से ज़्यादातर वो हमारे इंडिया में आ रहे हैं। जितने भी सारे भारत के लोग हैं इंडिया में आ रहे हैं। और जिस तरह से हमारा भारत तरक्की पे जा रहा है ना, उस तरफ से वो लोग बाग भी चल रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं भारत तो कहीं आगे नहीं बढ़ रहा और गिर रहा है, भारत की गिरावट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना भी पैसे जो भारत गिर रहा है उतना पैसा तरक्की भी लगा रही है भारत के। जितना आज चीन में हर जगह भारत को पहचान मिल रही है, पाकिस्तान में भी भारत का नाम हो रहा है, भारत की वहाँ चर्चा हो रही है, उस तरफ से इंडिया ही आगे है। राहुल गांधी जी हैं, ये विदेशों में जाकर भारत के बारे में बताते हैं कि भारत का तो कहीं विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास तो हुआ है कि उनको जलन हो रही है। अगर वो यहाँ की बात जाके वहाँ बोलेंगे तो ये तो चुगली हुई ना, ये एक दूसरे को चुगली हुई है। अगर ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मोदी को उन्हें तो कहना चाहिए हम देश में ही रहते हैं, देश का खा रहे हैं और वहाँ जाके बोल रहे हैं उल्टा सीधा, तो ये गलत है। तो ये देशद्रोह कर रहे हैं क्या? क्या देशद्रोह कर रहे हैं? ये देशद्रोही कर रहे हैं, बिल्कुल ही देशद्रोही वाली बात है ये। अच्छा, ये अगला सवाल ये बताइए, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि 2024 में मोदी जी अगर आए तो और क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे? परिवर्तन देखेंगे, लड़कियों को सुविधा मिलेगी, सारी सुविधा, पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। हाजी में जैसे देखो सारी सब में सफाई मिल रही है, हर जगह सफाई मिलेगी। सफाई में शौचालय अच्छे होंगे, खाने को होगा, पहनने को होगा, हर चीज में महंगाई होगा। और किसान देखिए, किसानों की तरक्की भी वहाँ शौचालय बन रहे हैं, यूपी में देखो शौचालय बन रहे हैं। और योगी भी आ जाएंगे साथ में, वो भी सही रहेगा, फिर तो हिंदुस्तान को विकास होगा बढ़िया से। अगर मानिए मोदी जी हार गई तो विपक्ष में से किसको मतलब कौन प्रधानमंत्री के रूप में बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे, ममता बनर्जी? कौन आपको लग रहा है कि कौन प्रधानमंत्री का पद संभालेगा? वैसे तो योगी संभाल सकते हैं। अच्छा, तो ऑप्शन में ही नहीं है, माना गलती से अगर विपक्ष जी नहीं है तो फिर तो राहुल को ही आने पड़ेगा। राहुल करना पड़ेगा। हाँ, राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं देश के लिए? नहीं, पहले तो लगता नहीं है। पहले हाँ राहुल ने केस स्कैम कराते हैं। पहले देखो एक आदमी से चाहे वो कितने बच्चे हो पाल लेता था, टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी। अब देखो थोड़ी महंगाई में हो रहा है, देश की तरक्की पे बेशक जा रहा है तरक्की पे, पर थोड़ी महंगाई से थोड़े परेशान है, बस यही दिक्कत है। बस महंगाई कितनी बड़ी है? महंगाई तो है, बहुत बड़ी हुई है। डेवलपमेंट जरूरी है या महंगाई? दोनों में से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है या नहीं? नहीं नहीं, तो अगर देश तरक्की पे है तो महंगाई ज़्यादा है। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे 2024 में आप किसे देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? 2024 में सीधा सीधा सवाल है, उसी को देखना चाहेंगे जो देश का की सुरक्षा की बात करे। नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रायोरिटी पे है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। आज अगर देखें तो चाहे महंगाई की ये बात करें, 2014 से पहले की महंगाई का और आज के में कंपेयर करें तो महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है जितना लोगों का पैसा कमाई बढ़ी है। 7,800 कुछ रुपए बेसिक सैलरी होता था 2013 से पहले, आज 14,800 कुछ रुपए बेसिक सैलरी है। तो जब डबल सैलरी आपका बढ़ रहा है तो महंगाई थोड़ा बहुत तो वो करना पड़ेगा। दूसरा, देश की सुरक्षा बढ़ी है। कल तक यही माइक लगे हुए घूमते मिलते थे कि क्या नाम है, जरा ध्यान से देख के चलें, अपने सामान की सुरक्षा खुद ही करें, कहीं बम हो सकता है। आज ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिलता। बहुत आज हम G20 कर रहे हैं, G20 में भी दिल्ली एकदम आराम से रहा, उसके बाद पूरा देश हो रहा। अगर यही कांग्रेस होती तो पूरा देश हाई अलर्ट पे रहता। ठीक है, आतंकवाद से भारत को पूरी सुरक्षा मिली है, उसके बाद कश्मीर को वो आज़ादी मिली है जो पूरा भारत चाहता था। 370 हटाने के बाद आज एक भी पत्थरबाज वहाँ मिलते नहीं जो पत्थर चलाने के लिए। पाकिस्तान जो कल तक कश्मीर मांगता था आज वो आटा भीख मांग रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, आज हम चांद पे पहुँच चुके हैं, मंगल पे पहुँच चुके हैं। दूसरा, हम G20 की अध्यक्षता करके निकले हैं। और तीसरा, अभी हम क्या नाम है विश्व मतलब वर्ल्ड लेवल पे लीडरशिप की बात कर रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि भारत अगर तरक्की कर रहा है तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। ठीक है, आज 26 चिरकुट अलग अलग घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, वो एक ही बात कह रहे हैं।
कि अगर हम गलती से आते हैं तो सबसे पहले हम अपना फाइल भ्रष्टाचार किया वो करेंगे। और एक भी ऐसा नेता नहीं है जो किसी ना किसी भ्रष्टाचार, किसी ना किसी दंगेबाज या किसी ना किसी चोरी चकारी में फंसा हो। नरेंद्र मोदी एक साफ छवि के नेता हैं जो ना किसी भ्रष्टाचार, किसी दंगे में, किसी जगह पे कहीं पे क्लीन स्वीप है। और आज उनकी ज़रूरत है। उसके बाद अगर दूसरे नेता की बात करें तो योगी आदित्यनाथ आएंगे उनके बाद, तो माहौल तो अपने आप ही शिमला बनी जाएगा पूरा देश। हमारी सेना की 2014 के बाद क्या वैल्यू, जैसे आपने सुरक्षा के बारे में कहा, तो हमारी भारतीय सेना का क्या रोल रहा? मैंने डिफेंस मिनिस्टर का 2008 या 9 में एक वो सुना था स्टेटमेंट कि अगर हमारी सेना लड़ाई लड़ती है तो हमारे पास टोटल 180 दिन की ही लड़ाई के लिए हमारे पास गोली बारूद ये सारे चीज़ें हैं। पर नरेंद्र मोदी जी की से आज उस पर ये दिखता है कि राफेल के साथ साथ सेना को सुरक्षा, पहले मैं ये देखता था सेना मांगती हुई चली गई, उनको क्या नाम है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलता था, बुलेट प्रूफ हेलमेट नहीं मिलता था। आज भारत सरकार ने इतनी बड़ी तरक्की कर दी है कि ये स्वदेशी बनाने लगे। हम जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे आज हम एक्सपोर्ट पे आ गए हैं। हम अपना 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का सेना का जैसे AK-47 हो गया, ये सारे S-4000 हो गया रूस, ये और उसके बाद आपका राफेल हो गया, इन सब के संग समझौता करके हम आज भारत में तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ का बना रहे। तो सेना को इन चीज़ों से मजबूती मिली और जब सेना यहाँ से मजबूत हुई है तो आज तरक्की। आज मैं आपको बताऊँ वो चीन जब जो आंख लाल कर देता था तो भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश राज्य में नहीं घुसते थे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, बॉर्डर पे जाके चीख के आते हैं। और हम आज वो हैं कि अरे चीन के बॉर्डर तक हमने सड़क बना दी, तो वो हमारी सबसे बड़ी तरक्की है ना। जो अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, आज हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सीधा आंख लाल करके बात करते हैं कि अगर दम है तो आओ लड़ लो, एक पे एक कर लेते हैं। तो चीन भी आज अलग थलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। आज अगर एशिया महाद्वीप को कोई अगर ग्लोबल लीडरशिप पे वो लीडर कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। भारत 140 करोड़ जनता को इस पे गर्व है और रहेगा, क्योंकि इसी एजेंडे के भारत इसी का हकदार था और 2024 में इसी पे जीतेगा भी। लोग कह रहे हैं कि महंगाई 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 मैंने आपको देखिए महंगाई पे मैंने आपको बताया कि महंगाई वो होती है कि कोई हराम के खाने की बात करे। अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति हो, नॉर्मल CP में मैं घूमता हूँ, आता हूँ, मेरा ऑफिस भी है, लोग अगर चाय की तेकली भी लेके घूमे या कुछ भी अपना करे, पढ़े लिखे भी ना हो, पढ़े लिखे तो नॉर्मल नोएडा, गुड़गांव, ये जसोला, इन जगह पे बहुत जॉब है, बहुत वैकेंसी करने वाला व्यक्ति हो, पर 1000 से 500 रुपये डेली कमा रहा है। अगर कोई 30,000 रुपये महीना कमा रहा है तो उसके लिए महंगाई कुछ भी नहीं है। अगला सवाल, लोग विपक्ष बोलता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, आपको क्या लगता है? हिंदू मुसलमान अगर मोदी जी करते, ठीक है, भाजपा करती, तो 1947 में देश के टुकड़ा इन्होंने किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन्होंने बनाया, हज पे सब्सिडी देना इन्होंने स्टार्ट किया, माइनॉरिटी कमीशन इन्होंने बनाया, ठीक है, इन्होंने ही देश में एक तरीके से क्या नाम है अरे भेदभाव करा। पहले जाति में बांटा, जाति में बांटने के बाद धर्म में बांटा, धर्म में बांटने के बाद वो नहीं खुश हुए तो देश के टुकड़े करने पे भी आ गई है। क्योंकि इनका क्या है कि भैया अगर आज़ादी करनी, अगर सत्ता पाना है तो लड़ाई करो, दंगे कराओ। मैं बताता हूँ, मोदी जी 10 साल से सरकार में होने वाले हैं, ऐसा कोई बड़ा दंगा बताओ जो मोदी जी की राज में धर्म और उस पर हुआ। ये तो एक तरीके से राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से और ममता बनर्जी यूनिवर्सिटी से ये सारे फ्लो में चल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री योजना लाए तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसमें क्या नाम है 55% से ज़्यादा मुसलमानों को हिस्सा मिला। उसके बाद मोदी जी क्या नाम है सड़क का लाते, तो क्या सड़क की फीते करते हुआ लिखा होता है मुसलमान नहीं चल सकता या सिख नहीं चल सकता, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि मोदी जी के ऊपर अगर ये जाति और उसकी बात करें तो ये इनका काम है, ये भाजपा का किसी भी तरीके का नहीं। हाँ, भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, भाजपा अपनी संस्कृति की बात करती है। ये संस्कृति और ये अगर धरती है तो वो राम की धरती है, छत्रपति शिवाजी की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। तो जब इनकी धरती है तो संस्कृति भी इन्हीं की होगी ना। हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते और हम किसी और कोई हमारा अपमान करे तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। क्या इंडिया गठबंधन मोदी जी को हरा सकता है? इंडिया गठबंधन की औकात नहीं है। ये 25-25 दिन की सरकार बनाने के लिए सोच रहे हैं। भाजपा ये पूरा 140 करोड़ जनता जानती है
कि ये गलती से भी आते हैं तो देश में फिर से दंगा होगा, फिर से जातिवाद फैलेगा, फिर से धर्म के नाम पे लड़ाई होगी, फिर देश से टुकड़े पे टुकड़े जो कन्हैया कुमार जेएनयू में टुकड़े के नारे लगाता है, आज वो कांग्रेस पार्टी में है। जो अरे क्या नाम है साजिया इल्म, बहुत सारे जो हैं जो जेएनयू में और बहुत सारे हैं, वो लोग टुकड़े की बात करते हैं। वो उनके याकूब मेमन के जो पेपर पे साइन करते हैं, वो लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो आप ये सोच लो कि देश में नफरत का माहौल आएगा। जो विकास का माहौल आज 9 सालों में बना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल मेरा ये है, जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन, क्या ये सनातन विरोधी बातें कर रहा है या सनातन को मिटाना चाह रहा है? करना क्या चाह रहा है विपक्ष? ये तो इनका एजेंडा है जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए। जो राम मंदिर बनने पे कपिल सिब्बल जैसे 40 वकील खड़े कर दे सुप्रीम कोर्ट में, जो सनातन का अपमान आज से नहीं अपने कांग्रेस पार्टी बनने से पहले एजेंडे में फिट बैठा हुआ है। जो धर्म के नाम पे क्या नाम है लड़ाई कराए, जो 30A का गठन करे, अनुच्छेद को बदले, जो क्या नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, जो वक्फ बोर्ड को मजबूत करे, तो एक समझ लीजिए कि वो सनातन को ख़त्म करना चाहता है। आज आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में इनकी वजह से दंगा फसाद हुआ, कश्मीरी पंडित भाग के आए। क्या राहुल गांधी की जबान खुली? कभी नहीं खुलती। केरल में इतना सारा वो हो रहा है, खुलती है जबान? नहीं। बंगाल में खुलेआम नरसंहार हो रहा है, अरे हिंदुओं का जबान खुलता है क्या? I.N. वालों का नहीं खुलता। और आप ये देखते हैं, ये मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया। मणिपुर में भी जिस तरीके से इन्होंने अपना एजेंडा फिट बैठा, आज उसका जहर पूरा देश देख रहा है ना। तो उसी हिसाब से कि ये जो कांग्रेस है I. वाले हैं, सनातन का अपमान करना चाहते हैं। और ये जिसने बोला है उसकी औकात नहीं, वो कैंसर जैसा व्यक्ति है। वो सनातन का क्या अपमान करेगा? जो सूर्य से लेकर सूर्य की पूजा करने वाले सनातन, धरती की पूजा करने वाले, पेड़ों की पूजा करने वाले, जल की पूजा करने वाले सनातन धर्म वाले, तो इसका क्या ही अपमान करेंगे? सनातन तो वो है जिस सनातन का मतलब ये जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और राम की धरती पे तुम कह रहे हो सनातन को खत्म कर देंगे। पहले अपनी माँ का नाम बदल लो, उनकी माँ का नाम ही दुर्गा है, फिर बाद में बात करेंगे तुम सनातन खत्म करोगे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो ये गोंद है, जो गठबंधन एक जो हुआ है, ये किस वजह से हुआ? वो कौन सी गोंद है जो उनको एक कर रही है? ये गोंद इसलिए गठबंधन हुआ है क्योंकि इनका सबसे बड़ा है अपना स्वार्थ के नाम पे एक हुए हैं। इनको देश को बांटना है, किस तरीके से लूटपाट करना है। आज इनके ऊपर CBI ED ये सब वो छापे मार रहे हैं, तो ये लोग जनता के पास जाके कह रहे हैं हमारे यहाँ CBI भेज रहे हैं, मोदी जी ED भेज रहे हैं। अरे क्यों भेज रहे हैं ये तो बताओ ना। केजरीवाल सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, उनके ऊपर उनके सारे विधायक किसी ना किसी उसमें जेल केस में, उनके 2 मंत्री जेल में फंसे हुए हैं। पंजाब की सरकार के 2 मंत्री जेल में हुए हैं। उसके बाद जब आप लोग भ्रष्टाचार में, नीतीश कुमार हो गए या लालू यादव किस चीज़ में? चारा घोटाले में। सोनिया गांधी किस चीज़ में? नेशनल हेराल्ड घोटाला। राहुल गांधी किस चीज़ में? नेशनल हेराल्ड घोटाला। जब ऐसे बड़े घोटालों में आप लोग फंसे हो, ममता बनर्जी का भतीजा घोटाले में, राहुल गांधी की पूरी खानदान घोटाले में, उसके बाद ये स्टालिन का लेके आ जाओ तो ये किसी ना किसी घोटाले में और भ्रष्टाचार में। तो ऐसे जब घोटाले में ये स्वार्थ के नाम पे मिले हैं। पर मैं आपको बता दूं, वो जो गोद है ना, वो 2024 के बाद नरेंद्र मोदी आगे से पिघल के अलग अलग हो जाएगा। और अपना नाम बताइए। सुमित नाम है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही। तो मुख्यमंत्री आपके जो यहाँ के केजरीवाल जी हैं, उनका कार्य कैसा लग रहा है आपको? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, उसका काम हमें पसंद नहीं आया। कि जिसने बोला था कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, हम आएंगे तो स्कूलों को स्वच्छ समृद्ध बनाएंगे, हम आएंगे तो यमुना साफ करेंगे, हम आएंगे तो वायु प्रदूषण खत्म करेंगे। सर काम बताना जरा, क्या नाम है सर आपका? देखिए, मेरा नाम AS रावत है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, केजरीवाल आए किस लिए थे? वो जन लोकपाल बिल लेके आए थे। वो जन लोकपाल बिल की आज तक आपने उनके मुंह से बात सुनी? नहीं सुनी, ठीक है ना। वो कहते थे कि मैं देश की राजनीति बदलने आया हूँ, हम देश में कुछ करने नहीं आए। हम तो जैसे घर में आप रख दोगे ना, वैसे घर में रह लेंगे। आज देखिए 52 करोड़ के शीश महल में है, मज़े कर रहे हैं। और क्या करा, अपने साथियों को सबको किनारे लगा दिया। कौन से? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अंदर जेल के अंदर डरवा दिया। तो ये उनकी सोच थी। आप देखिए ना, DTC का हाल देखिए, दिल्ली को कितना चमकाया उन्होंने। DTC का हाल देख लीजिए, 6700 शीला दीक्षित के टाइम में बसें हुआ करती थी, आज देख लिए 2500 बसें रह गई है। ACओं का हाल देखिए, AC लटके पड़े हुए हैं। मेंटेनेंस देख लीजिए कितनी सुंदर है, बसें खड़ी मिलेंगी आपको।
ठीक है ना। अगर मोदी जी नहीं होते, अगर ये केंद्र शासित प्रदेश ना होता तो आज क्या हाल हो रहा होता हमारा। केजरीवाल जी पहले तो कांग्रेस को टारगेट करते थे, हर लिस्ट थी उनके पास हर भ्रष्टाचार की, तो क्या फिर वो उनसे क्यों मिले, इस गठबंधन में क्यों उनका साथ दे रहे हैं? अब वो क्या है, वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए ना। अब वो तो खाली वो भ्रष्टाचारी खुद हो गए, तो भ्रष्टाचारी के गले लगेगा ना। सबसे पहले आपको पता है कहाँ गए थे वो? लालू प्रसाद के बाद में गए थे। जो कौन से हैं वो चारा घोटाले वाले लालू प्रसाद जी। तो वो ही लालू प्रसाद जी हैं जिन्होंने बैठे बैठे अपनी जेल के अंदर बैठ के राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, अनपढ़ गवार को। तो वही लालू प्रसाद थे, वो सबसे पहले वहीं गए, उनके गले लगने गए। तो क्या करा इन्होंने? खाली भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से देश को लूट खाया। आप सर 2024 में किसको भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहते हैं? खाली मोदी जी को देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहते हैं। खाली मोदी जी ही है जो मोदी जी हैं देश को विकास की गति दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता देश को विकास की गति। विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी विदेशों में जाते हैं, फिजूल में पैसा बर्बाद करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो मोदी जी कुछ विकास नहीं कर रहे, विकास पर उनका ध्यान ही नहीं है। अब ये बताइए, ये विकास जो आज हमने हमारे देश में 29 देश आए, पहले हुआ ऐसे? चंद्रयान 3 पे हम पहुंचे, आज सूर्ययान पे पहुंच रहे हैं, तो पहले हुआ इस तरह का है? तो गए हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। तो कहने का मतलब यही है कि खाली क्या है, इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके देश की संपत्तियां लूट लूट करके अपना घर भरा, और कुछ नहीं करा। और ये चाहते हैं कि ऐसे ही सत्ता हमारे हाथ लग जाए और फिर हम दोबारा से लूटना शुरू कर दें देश को। तो देश को बर्बादी की तरफ ले जाने के कगार अगर भारत की जो जनता है, अगर समझदार जनता होगी तो मोदी जी को लेके आएगी। और ना समझ हुए तो श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल देख ही रहे, अफगानिस्तान चला गया। तो कहने का मतलब ये देश है जिसने अपने देश को नहीं बचाया ना, वो कुछ नहीं है। सबसे पहले देश है। विपक्ष वाले कहते हैं कि हमें और देशों को देखने की क्या जरूरत है, हमें तो खुद पर फोकस करना चाहिए। क्यों? खुद पे फोकस तो कर रहे हैं ना। आप देखिए अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें नंबर पे कैसे, अगर हमने फोकस करा तभी पहुंची ना। अगर हम फोकस नहीं करते तो आज देखिए धारा 370 हटी, कितना पैसा जाता था हमारा जम्मू कश्मीर पे खर्च हो जाता था। और क्या करते थे वो लोग? पाकिस्तान का झंडा उठा लेते थे, हमारे जवानों पे पत्थर फेंकते थे। वो सारा चीज़ बंद हो गई है ना। अब जम्मू कश्मीर भी जो है विकास की गति में भाग रहा है ना। तो सारी चीज़ें, टूरिज्म बढ़ रहा है उनका, टूरिज्म में लोग जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है ना। देखिए देश विकास की ओर बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमारा देश विकास की ओर जा रहा है, और जहाँ विकास की ओर जा रहा है तो वो आपको पता ही है, देश विकास की ओर जाना चाहिए। ठीक है, आज हमारी छवि सोने चांदी के बर्तनों पे हमने उन्हें खाने खिलाया, पूरी भारत की दिखाया कि भारत की संस्कृति क्या है। आज भारत को हमने यूरोपियन वो था उसको हमने जुड़ा दिया G20 में। तो कहने का मतलब देश की छवि को अच्छा दिखाया हमने। तो देश की छवि अच्छी होनी चाहिए, और वो मोदी जी कर रहे हैं। और ऋषि सुनक जी G20 सम्मेलन में आए और काफ़ी अच्छे संबंध है मोदी जी और ऋषि सुनक में, तो क्या कोहिनूर हीरा वाला प्रश्न है, क्या वो कोहिनूर हीरा भारत आएगा? बिल्कुल आएगा, आपने सही कहा। वो कोहिनूर हीरा जो है वो पता है, और ऋषि सुनक भी सनातन को मानने वाले हैं, और सनातन का आदमी जो भी होगा वो अच्छी विचारधारा का होगा, अच्छी सोच का होगा। दूसरे लोग क्या है ना, दूसरे लोग हैं उनमें जरूर वो है, परंतु हमारे सनातन में हर इंसान को प्यार करता है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, यानी कि सब लोग अच्छे बने, निरोगी रहें।